क्या आपने कभी सोचा है कि माँ सरस्वती की पूजा सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही क्यों होती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? नमस्कार। आज हम जानेंगे बसंत पंचमी और माँ सरस्वती के बीच का वो संबंध जो सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि प्रकृति और विज्ञान से भी जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि जीवन तो है लेकिन हर तरफ सन्नाटा है। कोई आवाज नहीं, कोई भाव नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उस जल से प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और कलश लिए। वही थी माँ सरस्वती। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े, पूरी सृष्टि में गूंज उठी ध्वनि। मनुष्य को मिली वाणी और दुनिया में आया ज्ञान और संगीत। और ये दिव्य घटना हुई माघ मास की शुक्ल पंचमी को, यानी बसंत पंचमी के दिन। इसीलिए इस दिन को माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। अब अगर इसे प्रकृति से जोड़कर देखें तो बसंत पंचमी से शुरू होती है वसंत ऋतु। ठंडी और सूनी सर्दी के बाद धरती फिर से जीवंत हो जाती है। खेतों में पीली सरसों लहलहाती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, यानी हर तरफ एक नई शुरुआत होती है। और ठीक इसी तरह ज्ञान भी हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करके नई रोशनी लाता है। ज्योतिष के अनुसार बसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त है, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों का पहला अक्षर लिखवाना यानी विद्यारंभ इसी दिन किया जाता है। तो बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक संकेत है कि जीवन में हर अंधकार के बाद ज्ञान का उजाला जरूर आता है। और शायद यही कारण है कि इस दिन हम माँ सरस्वती के सामने झुककर कहते हैं, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस ज्ञान को आगे जरूर बढ़ाएं